मैं सनातन हूँ। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं पिछले युगों में था, आज तो हूँ, आने वाले समय में होऊंगा इसका अंदाजा नहीं मुझे। मैं शाश्वत था समय के साथ, अजन्मा, व्यक्तिगत और स्वतंत्र। मैं सृष्टि के प्रारंभ से था, सनातन यानी आदि और अनंत। समय के साथ मेरे अंदर समुचित उस महान संस्कृति के मनुष्यों को बाहरी लोग हिंदू नाम से उच्चार करने लगे, क्योंकि आज मैं बस इस हिंद में ही सीमित होकर रह गया। उसमें भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ता, सनातन होकर भी अपने धर्म को बचाता, हिंदुओं के कंधों पर अपने आस को टिकाए निहारता उस अखंड इतिहास को जो कभी मेरा था, केवल और केवल मेरा। वो इतिहास स्वर्णिम था जब मैं श्री कृष्ण के मुख से गीता बनकर आया, श्री राम के बानों पर बैठकर अधर्मी रावण की नाभि चीर। उस दिन तो गर्व से फूल गया था जब माँ दुर्गे ने महिषासुर का वध किया। फिर उस समय को कैसे भूलूं जब मुझे बचाने हरि ने हिरण्य का सीना चीर दिया था। फिर मैं राजा बलि को कैसे भूलूं जिन्होंने अपने धर्म के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया। कैसे भूलूं कर्ण जैसे दानवीर को, कैसे भूलूं भीष्म को, कैसे भूलूं धर्मराज, कैसे भूलूं मैं अपना स्वराज। फिर अब जब मैं कलयुग में आया, स्वयं को बहुत अकेला पाया। फिर मेरी गौरवगान में विक्रमादित्य ने पूरे विश्व को अखंड भारत बनाया। फिर मैं ऐसे अनेक राजाओं, पंडितों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों का आभारी रहा। पर मैं तो अनंत था। ये क्या था जो कुछ सालों बाद मुगल भारत में आया। अब मेरे समक्ष केवल बाबर ही नहीं, उसका मजहब भी था, जिसने सिखाया संस्कृतियों का सर्वस्व विनाश करना। किसी देश की संस्कृति और इतिहास पर वार किया जाए तो देश के साथ साथ मेरे भी अंत का होना निश्चित था। मेरी छाती पर पहला बार उसने मेरे घमंड, मेरे प्रभु श्री राम, मेरे आराध्य के मंदिर को तोड़ते हुए किया। फिर एक एक कर मेरे ही समक्ष मेरे 60,000 मंदिर तोड़ दिए। मुगलों का वंश बढ़ता गया और मैं सिकुड़ता गया, दबता गया। अब मुझे लगने लगा था कि मैं अनंत नहीं। अपने खोने का एहसास, अपने जाने का एहसास, अपने उस वक्त को याद करता जब कभी राम मेरे ही नैया में बैठते थे, धर्म की नैया में। जब कृष्ण बांसुरी छोड़कर उसी हाथों में सुदर्शन उठाते, बस मुझे बचाने। क्या अब कोई वैसा नहीं? परंतु अगर ईश्वर भी धरती पर ना हो तो वैसे पुरुषार्थवादी लोगों में अपना ईश्वरत्व जरूर देता है जो अपने धर्म के लिए सर्वस्व बलिदान करने में क्षण भर भी देर ना करते हो। जब मुझे लगने लगा कि मैं अनंत नहीं, तब महाराणा शिवाजी, संभाजी, महाराणा सांगा जैसे योद्धाओं ने मुझे क्या, भगवान को भी मंदिरों में बचाया। जब मुगल खत्म हुए तो गोरे आ गए। अब इन्होंने इतिहास बदलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जाते जाते ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता देकर गए जो नाम से धर्मी, कर्म से अधर्मी थे। मेरी आंखें तो सुभाष भगत, आज़ाद को ढूंढ रही थी, लेकिन दिखता बस जवाहर, मौलाना आज़ाद, जिन्ना और अपने प्यारे। जब से अभी तक, तब विवेकानंद और नाथू के भरोसे जीवित था, अब तुम्हारे भरोसे हूँ। जय सीताराम।